बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले PSL में हमारी लेडी कांस्टेबल्स परेशान थी। ना सिर्फ PSL की ये कहानी है बल्कि मुहर्रम में भी वो ज़्यादातर परेशान रहती थी। मुहर्रम या कोई लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी हो जाए या कोई स्पेशल ड्यूटी हो जाए जो रात की हो, उसमें भी उन्हें परेशानी का सामना रहता था। ऐसा क्यों है? ये इस वजह से था कि वो अपने बच्चों को किसी ऐसे पड़ोसी या फैमिली रिलेटिव के पास छोड़ के आती थी जिधर शायद वो छोड़ना नहीं चाहती थी या फिर अनसेफ फील करती थी। इस इशू और प्रॉब्लम को जहन में रखते हुए जो हमने आइडेंटिफाई की अपने तब्दीली के रास्ते में पिछले PSL के अंदर, इस PSL से 7 दिन पहले हम जिस जगह पे खड़े हुए हैं ये हमारा डे केयर सेंटर है। ये सिर्फ कोई आम डे केयर सेंटर नहीं है। इस डे केयर सेंटर की ख़ास बात ये है कि हम लोगों ने अपनी लेडी कांस्टेबल्स के बच्चों को 2 ग्रुप्स पे डिवाइड कर दिया, जो कि 1 मंथ से लेके 2 इयर्स तक के बच्चों को भी इधर छोड़ा जा सकता है और 2 साल से 4 साल के बच्चों तक भी इधर छोड़ा जा सकता है। जिस रूम में अभी हम खड़े हुए हैं ये टॉडलर्स रूम है। यहाँ ना सिर्फ उनकी स्टडी के लिए चीज़ों का इंतज़ाम किया गया है बल्कि टॉडलर्स के कॉट्स भी पड़े हुए हैं। ना सिर्फ ये कि हम लोगों ने टॉडलर्स का जो रूम है वो बिल्कुल अलग कर दिया है, बल्कि हमारा स्टरलाइजेशन रूम अलग है, हमारा फीडिंग रूम अलग है, हमारा डाइपर चेंज रूम अलग है और हमारी स्टोरेज सिस्टम और एक मेन किचन अलग है। ये जो सारा डे केयर सेंटर है ये इंटरलूप ऑर्गेनाइजेशन है, एक फैसलाबाद के अंदर इस्टेब्लिश्ड, उसने हमें हेल्प किया है बनाने में। The interesting thing about this daycare center is that this model of Interloop is considered as one of the best daycare center models in South Asia. हमारी ये काविश है और कोशिश है कि ना सिर्फ हम लाहौर की लेडी कांस्टेबल्स को फैसिलिटेट करें बल्कि मुल्तान, रावलपिंडी और फैसलाबाद की लेडी कांस्टेबल्स को भी फैसिलिटेट करें, क्योंकि मेजर सिटीज़ के अंदर सबसे बड़ा जो इशू सामने आया है वो ये है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के अंदर, नफरी की स्पेशल ड्यूटी की डिप्लॉयमेंट में, PSL में, किसी भी क्रिकेट मैच के अंदर या मुहर्रम ड्यूटीज़ के अंदर सबसे बड़ा इशू जो कि एक रुकावट बनता है लेडी कांस्टेबल की अफेक्टिव ड्यूटी परफॉर्मेंस के अंदर, वो है बच्चों की देखभाल, सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन। इधर जो हमारा डेटाबेस अवेलेबल होगा वो अटेंडेंट्स की ज़ेरे निगरानी इंशाल्लाह हर बच्चे का रिकॉर्ड जो है वो मौजूद होगा हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर, जो कि कंप्यूटराइज्ड होगा। ना सिर्फ उसकी वालदा की इंफॉर्मेशन, उसके फादर की इंफॉर्मेशन, बल्कि उस गार्डियन की इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल होगी जो कि बच्चे का ख्याल रख सके जस्ट इन केस पेरेंट्स जो हैं वो बच्चे को नहीं लेके जा सकते यहाँ से। कहानी अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। इंटरेस्टिंगली हम लोगों ने अपने नियर बाय पुलिस हॉस्पिटल में बच्चों के लिए एक चिल्ड्रंस रूम भी मुख्तस कर दिया है। अगर कोई बच्चा परेशान होता है, बीमार होता है या फिर उसे ऐसी बीमारी लाहक हो सकती है जिसकी वजह से बाकी बच्चे उस बीमारी का शिकार हो जाएं, तो उसको हम आइसोलेट कर देंगे। ये एक जदीद, मॉडर्न और स्टेट ऑफ द आर्ट डे केयर सेंटर है जिसके SOPs हमें ये गाइड करते हैं कि जो सबसे पहली तरजीह है वो बच्चे को देनी चाहिए। हम लोगों ने दोबारा रिपीट करती जाऊँ, हम लोगों ने जो एज ग्रुप जिसको केटर किया है वो न्यूबॉर्न से लेके 4 साल की उम्र तक के बच्चों का है। मुझे पूरी उम्मीद है कि लेडी कांस्टेबल्स को ये खुशखबरी अच्छी लगी होगी। अब हम लोग जिस एरिया के अंदर खड़े हुए हैं ये हमारा बेबी कॉट एरिया है। हम चाहेंगे कि हमारी लेडी कांस्टेबल्स इस फैसिलिटी को अवेल करें। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम सारे मेजर सिटीज़ के अंदर इस फैसिलिटी को लेके आएँ। The reason behind this is that it's very important for the police service of Pakistan to change its culture and to put women at the forefront. Allah हम सबका हामी नासिर हो। शुक्रिया।